आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर के बाद अब फेमस म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर बप्पी लहिड़ी का निधन हो गया है। लेजेंडरी सिंगर बप्पी लहिड़ी ने मंगलवार रात करीब 11 बजे अंतिम सांस लेकर दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। वो 69 साल के थे। बीती रात बप्पी दा ने मुंबई के क्रिटिकेयर अस्पताल में आखिरी सांस ली। उन्हें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और चेस्ट इन्फेक्शन के चलते मुंबई के क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के निदेशक के मुताबिक बीते 1 महीने से बप्पी लहिड़ी का इलाज चल रहा था और सोमवार को ही उन्हें डिस्चार्ज किया गया, लेकिन देर रात उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने की वजह से उन्हें दोबारा अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। डॉक्टर्स के अनुसार ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के चलते बप्पी लहिड़ी का निधन हुआ। बप्पी दा का इस तरह से जाना हर किसी को स्तब्ध कर गया है। बॉलीवुड से लेकर हर तरफ गम की लहर दौड़ गई है। क्या आम क्या खास, हर कोई बप्पी दा को अंतिम श्रद्धांजलि दे रहा है। क्यों चले जाते हैं इस दुनिया से अच्छे अच्छे लोग? क्यों चले जाते हैं जिन्होंने लोगों के जीवन में इतना सुख, इतनी खुशी, इतना संगीत, इतना आराम, इतना सुकून भरा हो? बप्पी दा कमाल के इंसान थे। म्यूजिक कंपोजर, सिंगर तो खैर वो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन एज ए पर्सन ही वाज सो एनकरेजिंग, सो पॉजिटिव, सो ऑप्टिमिस्टिक। जब भी उनको मिलता था मन में एक खुशी की फीलिंग होती थी। बप्पी लहिड़ी अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। बप्पी दा ने 24 जनवरी 1977 को चित्राणी लहिड़ी से शादी की थी। बप्पी के परिवार में उनके पत्नी चित्राणी लहिड़ी, बेटा बप्पा लहिड़ी, बेटी रीमा लहिड़ी और पोते स्वास्तिक और बहू तनिषा वर्मा हैं। बप्पा लहिड़ी भी पिता की तरह म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हैं और बतौर म्यूजिक निर्देशक मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में सक्रिय हैं। बप्पी लहिड़ी उन म्यूजिशियंस में से एक थे जिन्होंने लोगों को पार्टी के धूम धड़ाके वाले गानों से रूबरू कराया। डिस्को म्यूजिक को विदेश से लाकर इंडस्ट्री का हिस्सा बनाया। कहा जाता है कि भारतीय सिनेमा को सिंथेसाइज्ड डिस्को से उन्होंने ही मिलाया और आज लोग उनके गानों पर थिरक उठते हैं। बप्पी दा का जन्म 27 नवंबर 1952 को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ था और उनके पेरेंट्स ने उनका नाम आलोकेश लहिड़ी रखा था। उनके माता पिता अपरेश लहिड़ी और बंसुरी लहिड़ी दोनों ही बंगाली सिंगर और म्यूजिशियन थे। आपको बता दें कि किशोर कुमार बप्पी लहिड़ी के रिश्ते में मामा लगते थे। बप्पी दा ने 3 साल की उम्र से ही तबला सीखना शुरू कर दिया था। 11 साल की उम्र से वो गाने कंपोज करने लगे और 19 साल की उम्र में फिल्मों में दिलचस्पी के चलते कोलकाता से मुंबई आ गए, जिसके बाद उन्होंने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की। मुंबई आने के बाद उन्हें पहला ब्रेक बंगाली फिल्म दादू, जो 1972 में आई थी, उस फिल्म में मिला। इसके बाद उन्होंने 1973 में फिल्म शिकारी के लिए म्यूजिक कंपोज किया था। उन्होंने ईयर 1979 में आई फिल्म सुरक्षा से गायक के तौर पर इंडस्ट्री में कदम रखा, जिसके बाद बप्पी दा ने 1980 और 90s के दशक में कई जबरदस्त साउंड ट्रैक्स बनाए। इसमें वारदात, डिस्को डांसर, नमक हलाल, डांस डांस, कमांडो, गैंग लीडर, शराबी जैसी फिल्में शामिल रहीं। वहीं साल 2020 में फिल्म बागी 3 में उनका आखिरी बॉलीवुड गाना बंकस था। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1986 में उन्होंने 33 फिल्मों में 180 गाने गाए। उनका ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। उन्हें फिल्म फेयर की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। जी हाँ, बप्पी दा अपनी आवाज के अलावा भारी भरकम सोने के गहने पहनने के कारण भी अपनी अलग पहचान रखते थे। वो अपने हाथों और अंगुलियों में भी अंगूठी व कड़े पहने रखते थे। बप्पी लहिड़ी अमेरिकन रॉक स्टार एल्विस प्रेस्ली के बड़े फैन थे। एल्विस अपनी परफॉर्मेंस के दौरान हमेशा गोल्ड की चेन पहना करते थे। एल्विस को देखकर बप्पी दा ने भी सोचा था कि जब वो कामयाब हो जाएंगे तो अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। कामयाब होकर बप्पी दा ने सोना पहना, जिससे उन्हें इंडिया का गोल्ड मैन के नाम से पहचान मिली। इसी के साथ बप्पी दा ये भी बताते थे कि वो सोने को अपने लिए लकी मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। अब
अपने शानदार संगीत और बेहतरीन गानों से लाखों दिलों पर राज करने वाले मशहूर गायक और संगीतकार बप्पी लहरी का निधन हो गया है। वो 69 साल के थे। बीती रात बप्पी दा ने मुंबई के क्रिटिकल केयर अस्पताल में आखिरी सांस ली। सिंगर के इस तरह जाने से हर कोई सदमे में है। बप्पी लहरी ने बॉलीवुड की कई शानदार फिल्मों में हिट गाने गाए। उन्होंने बतौर म्यूजिक डायरेक्टर भी खूब नाम कमाया। बप्पी लहरी के अचानक निधन से हर तरफ शोक का माहौल है। सोशल मीडिया पर बॉलीवुड सितारों समेत तमाम हस्तियां बप्पी लहरी को अंतिम श्रद्धांजलि दे रही हैं। अभी हम लता दीदी के आघात से अभी उबरे नहीं थे, उस शोक में ही पूरा देश है। अभी तक भी उसकी लहर महसूस कर सकते हैं हम। ऐसे में बप्पी दा का जाना, और वो भी उनकी कोई आयु ऐसी नहीं थी, स्वास्थ्य उनका निश्चित रूप से 1.5 वर्ष से बहुत खराब था। बहुत ही दुखद है। बहुत सैड। उनके साथ के सारे पल मैंने उनके साथ बहुत मंच शेयर किया, बहुत गाने गाए उनके साथ। मैं बहुत इंजॉय, बहुत बच्चे थे, बालक की तरह थे। उनका चले जाना बहुत बहुत दुखद है। बंगाली इंडस्ट्री के लिए भी, म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए भी, हिंदी सिनेमा जगत के लिए भी, भोजपुरी सिनेमा जगत के लिए भी। बप्पी दा का जाना भी हमारे लिए बहुत ही एक दुखद घड़ी है, परंतु उनकी सीख, उनके जो विचार, उनका संगीत हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनीतिक हस्तियों ने उनके निधन पर दुख जताया है और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी है। अपने शोक संदेश में राष्ट्रपति ने लिखा है, श्री बप्पी लहरी एक बेजोड़ गायक संगीतकार थे। उनके गीतों को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी लोकप्रियता मिली। उनकी विविध प्रस्तुतियों में युवाओं को मुग्ध करने के साथ साथ ही भावपूर्ण धुनें भी शामिल थीं। उनके यादगार गीत लंबे समय तक श्रोताओं को खुश करते रहेंगे। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शोक संदेश में लिखा है, श्री बप्पी लहरी जी का संगीत सर्वांगीण था, जो विविध भावनाओं को खूबसूरती से व्यक्त करता है। कई पीढ़ियों के लोग उनके कार्यों से खुद को जोड़ सकते हैं। उनका जीवंत स्वभाव सभी को याद रहेगा। उनके निधन से दुखी हूँ। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। शांति। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने भी बप्पी लहरी के निधन पर शोक जताते हुए ट्विटर पर लिखा है, आज हमने संगीत इंडस्ट्री से एक और रत्न खो दिया। बप्पी दा, आपकी आवाज मेरे सहित लाखों लोगों के नाचने का कारण थी। आपने अपने संगीत के जरिए से जो भी खुशियां लाई, उसके लिए धन्यवाद। परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। ओम शांति। अजय देवगन ने बप्पी लहरी के लिए ट्विटर पर लिखा, बप्पी दा व्यक्तिगत रूप से बहुत प्यारे थे, लेकिन उनके संगीत में एक धार थी। उन्होंने चलते चलते सुरक्षा और डिस्को डांसर के साथ हिंदी फिल्म संगीत के लिए एक और समकालीन शैली पेश की। शांति दादा, आपकी कमी खलेगी। वहीं सिंगर अदनान सामी ने ट्विटर पर बप्पी लहरी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने गायक के गानों की लाइन शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, वह भारत के पहले रॉक स्टार थे। वो प्यार और उदारता से भरे रहते थे। हम उन्हें मिस करेंगे। बप्पी दा की आत्मा को शांति मिले। वहीं नीना गुप्ता ने इंस्टाग्राम पर बप्पी लहरी संग एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है, अभी कुछ दिन पहले ही तो साथ में शूट कर रहे थे। इसके अलावा सिंगर शान, विशाल दत्तलानी, चिरंजीवी, सुभाष घई संग तमाम सितारे भी बप्पी लहरी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। बॉलीवुड के डिस्को किंग बप्पी लहरी अपने सभी चाहने वालों को अलविदा कहकर बहुत दूर जा चुके हैं। मंगलवार देर रात 69 साल की उम्र में बॉलीवुड के चहेते बप्पी दा का निधन हो गया। मल्टीपल हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे बप्पी लहरी ने जुहू के क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। बप्पी दा का इलाज कर रहे डॉक्टर्स के मुताबिक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कारण दिग्गज संगीतकार का निधन हुआ है। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन के सदमे से उबर रहे बॉलीवुड को बप्पी लहरी के देहांत से एक बार फिर झटका मिला है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। जहां कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया के जरिए इंडस्ट्री के दिग्गज संगीतकार और गायक बप्पी लहरी को श्रद्धांजलि दी है, तो वहीं कई सेलेब्स शोक व्यक्त करने के लिए बप्पी दा के घर भी पहुंच रहे हैं। जैसे ही लोगों को बप्पी दा के निधन की दुखद खबर मिली, उनके घर पर बॉलीवुड सेलेब्स का तांता लगना शुरू हो गया। दिग्गज गायिका अलका याग्निक को बप्पी लहरी के निधन से गहरा धक्का पहुंचा है। अलका याग्निक सबसे पहले बप्पी दा के घर पहुंचने वाले सेलिब्रिटीज में से एक रहीं। वहीं एक्ट्रेस काजोल भी बप्पी लहरी के घर पर शोक व्यक्त करने और दुख में डूबे उनके परिवार को ढाढ़स देने पहुंची। काजोल के साथ उनकी मां तनुजा और अंकल देव मुखर्जी भी थे। काजोल ने सोशल मीडिया के जरिए भी डिस्को किंग को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। दिग्गज फिल्मकार राकेश रोशन भी दुख की इस घड़ी में बप्पी दा के परिवार के साथ खड़े दिखे।
बप्पी लहरी के अंतिम दर्शन करने के लिए राकेश रोशन अकेले ही उनके घर पहुंचे थे। मशहूर संगीतकार जोड़ी जतिन ललित के जतिन पंडित भी दिग्गज संगीतकार बप्पी दा के घर पर शोक व्यक्त करने पहुंचे। तो वहीं ललित पंडित ने लता मंगेशकर के बाद बप्पी दा के निधन को म्यूजिक इंडस्ट्री का बेहद बड़ा नुकसान बताया है। ये कोविड के 2 बहुत बड़े प्रहार हमारी इंडस्ट्री में पड़े हैं। पहले लता जी और फिर हमारे बप्पी दा गुजर गए हैं। ये बहुत ही दुख खबरी है। बहुत ही महान इंसान थे और बड़ा ही ये शोक का दिन है हम सब म्यूजिक फ्रेटर्निटी के और फिल्म इंडस्ट्री के लिए। तो वहीं सिंगर शान भी बप्पी दा के अंतिम दर्शन करने के लिए उनके घर पहुंचे। दुख में डूबे शान को बप्पी लहरी के घर के भीतर जाते हुए स्पॉट किया गया। बॉलीवुड और टीवी एक्टर के गोस्वामी भी अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए बप्पी लहरी के घर पर पहुंचे। इस दौरान न्यूज़ 24 से बात करते हुए के गोस्वामी ने बताया कि किस तरह से बप्पी दा से उन्हें हमेशा प्यार और सम्मान मिलता था। जितने भी लोग स्ट्रगलर आते थे दादा के पास, चाहे उसे किसी भी तरह की ज़रूरत हो, हर तरह के ज़रूरत को पूरा करते थे दादा। मुझे भी बहुतों बार उन्होंने मदद किया है और दादा मुझे अपने हर शो में, हर प्रोग्राम में लेकर जाते थे और किसी और एक्टर का इंट्रोडक्शन वहाँ का होस्ट करता था, लेकिन मेरा इंट्रोडक्शन खुद दादा अपने मुंह से खुद माइक में बोलते थे। हमारा चेला मिनी बॉन्ड S6 और दादा ने मेरा नाम मिनी बॉन्ड रखा था। तमाम सेलेब्स बप्पी लहरी के पार्थिव देह के अंतिम दर्शनों के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं। बता दें कि बप्पी लहरी के बेटे बप्पा लहरी मुंबई से बाहर लॉस एंजलिस में हैं। ऐसे में बप्पा लहरी के मुंबई लौटने के बाद उनके पिता बप्पी लहरी का अंतिम संस्कार गुरुवार 17 फरवरी को किया जाएगा।